So hello everyone, I am Prabhakar Kumar and today I am going to take a lecture on the topic of tissue and especially epithelium tissue. तो हम लोग पहले देखेंगे जो टिश्यू बेसिकली होता क्या है। तो टिश्यू क्या है, जो आपका ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स वर्किंग टुगेदर, मतलब क्या, जो हमारा सेम टाइप्स ऑफ सेल जब रहता है। जैसे अगर सपोज हम लेके चलते हैं नर्व टिश्यू, वहाँ पे क्या होगा, ओनली नर्व सेल्स ही रहेंगे। ऐसा नहीं जो हमारा वहाँ पे नर्व सेल्स के साथ हमारा कनेक्टिव मीन्स क्या, जो आपका ऑस्टियोसाइट मीन्स क्या, बोन सेल्स रहेंगे। ठीक है, मीन्स सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स का जो ग्रुप रहेगा जो कि एक आपका स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टिश्यू। तो इसका फंक्शन क्या है, इट परफॉर्म्स स्पेसिफिक रोल्स इन द बॉडी। मीन्स क्या, जो सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, अगर हम नर्व टिश्यू का बात करते हैं तो वो क्या करेगा, कंडक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेगा। मीन्स क्या, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आपका वन ऑर्गन्स टू अनदर ऑर्गन्स तक वो डिलीवर करेगा। मैसेज मीन्स क्या, जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन में हेल्प करेगा। वैसे ही हमारा अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू है, तो सबका आपका स्पेसिफिक मीन्स अलग अलग फंक्शन है। क्लियर? तो आपका इसमें आपका टाइप्स ऑफ टिश्यू फिर आता है। तो टाइप्स ऑफ टिश्यू देखेंगे तो आपका कौन कौन से है। तो पहला कौन सा आपका इपिथेलियल टिश्यू, जिसका मेजर रोल क्या होता है, बॉडी का कवरिंग में, इसके अलावा प्रोटेक्शन है। तो ऑब्वियसली जब हमारा जो स्किन ही है, तो ये हमारा बॉडी का आउटर लेयर है, तो ये हमारा बॉडी को क्या किया, कवर किए हुए हैं। कवर किए हुए हैं तो इसके साथ और क्या कर रहा है, ये हमारा बैक्टीरिया का बॉडी में एंट्री से भी रोक रहा है, तो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है। फिर नेक्स्ट क्या आपका कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही पता चलता है, जो ये आपका कनेक्ट करके रखेगा। ठीक है, अदर ऑर्गन्स को हो या बोन्स को हो या मसल्स टू स्किन्स का हो, तो ये आपका क्या करेगा, कनेक्ट करके रखेगा। तो इसका कनेक्टिव टिश्यू का क्या रोल है आपका, बेसिकली सपोर्ट्स एंड बाइंडिंग में। सपोर्ट मीन्स क्या, जो आपका बॉडी का एक जैसे बोन ही है, तो बोन्स को एक दूसरे से लिंकअप करके रखता है, जिसकी वजह से बॉडी को एक स्ट्रक्चर मिला हुआ है। क्लियर? अब बाइंडिंग मीन्स क्या, जो एक जैसे हमारा स्केलेटल मसल्स है, स्केलेटल मसल्स को हमारा बोन्स के साथ वो जोड़ के रखे हुए हैं, बाइंड करके रखे हुए हैं। फिर नेक्स्ट क्या आपका मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू जो हमारा मेनली जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स है, स्मूथ, कार्डियक, स्केलेटल मसल्स, तो वो आपका किस में आ जाएंगे, मस्कुलर टिश्यू में। इसका मेजरली रोल क्या होता है, मूवमेंट में। ठीक है, स्केलेटल मसल्स होगा तो वो हमारा जो भी हम लोग वॉकिंग, रनिंग ये करते हैं उसमें रोल प्ले करेगा। कार्डियक मसल्स है तो हमारा हार्ट का पंपिंग में हेल्प करेगा, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करके। अगर हमारा स्मूथ मसल्स है तो वो क्या करेगा, फूड का मूवमेंट में हेल्प करवाता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, सब में आपका मेजर रोल। फिर आपका नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का तो पहले ही बता रखे हैं। तो नर्व सेल्स का ग्रुप रहता है जो कि एक दूसरे से लिंकअप रहेगा, जो कि आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मेजर रोल प्ले करता है। तो आपका एक और टर्म आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है, जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यू। तो मीन्स का बायोलॉजिकल साइंस का स्टडी है, जहाँ पे हम लोग बेसिकली टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हिस्टोलॉजी। क्लियर? फिर स्टार्ट किस से हम करते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू है क्या, सीट ऑफ सेल्स कवरिंग बॉडी सरफेस कैविटीज एंड ऑर्गन। ये हमारा क्या है, जो लेयर, सीट मीन्स क्या होता है, लेयर, लेयर्स ऑफ सेल्स है। मीन्स क्या, जो एक सेल के ऊपर दूसरा सेल का लेयर है, जो कि हमारा क्या किया है, बॉडी का सरफेस को कवर करके रखा है। ठीक है, और बॉडी का ऑर्गन्स को भी, जो भी हमारा बॉडी का ऑर्गन्स है, हमारा किडनी, लंग्स, तो उसको भी आउटर कवरिंग प्रोवाइड किए हुए। क्लियर? ये कहाँ पे मिलता है एपिथेलियल टिश्यू, हमारा स्किन का। क्लियर? फिर आपका लाइनिंग ऑफ द माउथ। माउथ के अंदर में जो लेयर रहता है पतला सा, उसमें स्टोमक का लेयर पे रहेगा, इंटेस्टाइन पे रहेगा। तो ये सब इसके ऊपर जो लाइनिंग रहता है, तो वो में आपका एपिथेलियल टिश्यू ही रहता है। फिर ग्लैंड्स में भी रहता है। ग्लैंड्स बेसिकली कौन सा, स्वेट ग्लैंड एंड स्लेवरी ग्लैंड। लेकिन मोस्ट ऑफ ग्लैंड में जो है हमारा इंडोक्राइन जो स्पेशलाइज टाइप ऑफ रहता है, वो टिश्यू है। ठीक है, तो उसमें ग्रैंडुलर टिश्यू में आते हैं इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। फिर नेक्स्ट क्या आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एपिथेलियम। मीन्स क्या, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एपिथेलियल टिश्यू। तो कॉन्टिन्यूस सेट है। कॉन्टिन्यूस क्या, जो सेट मीन्स क्या होता है, जो एक सेल्स का अरेंजमेंट रहेगा एक के बाद एक के बाद, फिर उसके ऊपर फिर से लेयर रहेगा, मीन्स कॉन्टिन्यूस लेयर रहेगा। वही कॉन्टिन्यूस सेट लाइक फ्लोर टाइल्स, जैसे फ्लोर पे टाइल्स रहता है ना, जो एक
टाइल्स के बाद दूसरा टाइल्स, सही आपका ये लेयर रहेगा। इसमें नेक्स्ट क्या है आपका एपिकल सरफेस। एपिकल सरफेस मीन्स क्या, जो ऊपर वाला, ठीक है। तो वो फेसेस बॉडी कैविटी एंड ल्यूमेन, ये हमारा कहाँ पे रहता है, इसका बॉडी कैविटी पे रहेगा एंड ल्यूमेन, ल्यूमेन कहाँ रहता है, हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है। बताए थे ना ल्यूमेन साइज जो बता रहे थे, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या आपका कैरेक्टरिस्टिक बेसमेंट मेम्ब्रेन भी फॉर्म करता है। बेसमेंट कहाँ पे होता है, सबसे नीचे रहेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, अटैचेस द कनेक्टिव टिश्यू, जहाँ पे आपका ये किससे अटैच करके रखता है, कनेक्टिव टिश्यू, क्लियर। फिर आपका ए वास्कुलर ऑर्गन्स में भी ये रहेंगे। ए वास्कुलर मीन्स क्या होता है, जहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं होगा, मीन्स जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होगा। वास्कुलर किसको बोलेंगे, जहाँ पे ब्लड सप्लाई हो रहा है। ए लगा है मीन्स क्या है, ब्लड सप्लाई वहाँ पे अब्सेंट है, क्लियर। तो ये ए वास्कुलर वाला रीजन में भी रहता है जहाँ पे नो ब्लड सप्लाई। हाई रीजेनरेशन, क्या जो हाई रीजेनरेशन मीन्स क्या होता है, आपका वहाँ पे सेल का डिवीजन का रेट जो है काफ़ी तेज़ी से रहेगा, ठीक है। री मीन्स क्या होता है, अगेन जेनरेशन, क्या हमारे जैसे कोई सा भी ऊपर में स्किन के ऊपर कट्स लग गया, देखते हैं ना 1 से 2 दिन में पूरा सही हो जाता है, मीन्स क्या हाई रीजेनरेशन रेट है इसका एपिथेलियल टिश्यू का, मीन्स क्या इट रिपेयर्स क्विकली, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या फंक्शंस ऑफ एपिथेलियम, जो हमारा एपिथेलियम टिश्यू है उसका क्या क्या फंक्शंस है। पहला क्या है, जो आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजुरी एंड फ्रिक्शन, तो हमारा ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, किससे, इंजुरी से, फ्रिक्शन से, क्लियर। दूसरा क्या है आपका, इसमें आप ये भी लिख सकते हो, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सटर्नल पैथोजेंस, तो हमारा इन्वायरमेंट पर उसको हमारा बॉडी में जाने रोकता है। एब्जॉर्प्शन क्या हो गया आपका, न्यूट्रिएंट्स तो हमारा एब्जॉर्ब होता है, हम लोग जो खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद स्टोमक होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का लाइनिंग में ये प्रेजेंट रहता है आपका एपिथेलियम टिश्यू, जो कि क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, वहाँ से न्यूट्रिएंट विटामिन मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, तो वहाँ पे आपका एब्जॉर्बसन का रोल प्ले करता है। फिल्ट्रेशन, आपका फिल्ट्रेशन किसका, आपका ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट का, जैसे हमारा यूरिन फॉर्मेशन है, यूरिन क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वाटर या एक्स्ट्रा सॉल्ट प्रेजेंट है हमारे ब्लड में, तो वो फिल्टर आउट कर ले, ठीक है। तो वो प्रोसेस जो कहाँ पे चलता है, हमारा रीनल में, क्या नेफ्रॉन में चलता है, जिसको हम, इसलिए हमारा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, किडनी में, ठीक है। वो ब्लड का फिल्ट्रेशन करके वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट में यूरिन फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। सिक्रेशन, सिक्रेशन मीन्स क्या होता है आपका, एंजाइम का सिक्रेट आउट करे, या हार्मोन्स का, या स्वेट मसल्स का, तो हमारा ये आपका स्वेट ग्लैंड में रहता है। स्वेट ग्लैंड में भी एपिथेलियम का ही रहता है, वहाँ पे आपका क्या करेगा, स्वेट ग्लैंड का सिक्रेट करेगा, एंजाइम का सिक्रेशन करेगा, हार्मोन्स में भी एंड म्यूकस में भी, ये सब का सिक्रेशन करता है। फिर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस में क्या होता है, जो हमारा ऑक्सीजन आर का एक्सचेंज होता है, सब इसी के वजह से, क्योंकि हमारा ये क्या होता है, तो लंग्स में ब्लड कैपिलरीज में क्या होता है, ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है लंग्स में, वो किसके वजह से होता है, हमारा एपिथेलियम की वजह से। इसके वजह से एक्सटर्नल लेयर भी का जो एक लेयर भी प्रोवाइड करता है हमारा बॉडी को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, बॉडी का मूवमेंट में भी हेल्प करता है। ये टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, तो हमारा एपिथेलियम टिश्यू कौन कौन सा टाइप है। पहला क्या है आपका सिंपल एपिथेलियम, जो कि मेनली क्या रहता है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स का प्रेजेंट रहेगा। सिंपल एपिथेलियम में क्या होता है, सिंगल लेयर ही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्या है आपका स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में मल्टीपल लेयर में रहेगा। सिंगल लेयर मीन्स क्या, जो जैसे ये है ना सिंगल लेयर में एक, तो सेम टाइप्स ऑफ सेल अरेंज इन द सिंगल लेयर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल एपिथेलियम, जो कि सिंगल लेयर में रहेगा। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो कि मल्टीपल लेयर फॉर्म में रहेगा, एंड बेसिकली ये क्या करता है, हमारा बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम, स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम मीन्स क्या होता है, जो स्पेशल टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू है, जिसमें कौन सा आता है, सिलिएटेड एंड ग्रैंडुलर। सिलिएटेड मीन्स क्या, जहाँ पे सिलिया प्रेजेंट होगा, सिलिया मीन्स क्या, जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है। ग्रैंडुलर एपिथेलियम, ये फिर से आपका ग्रैंडुलर एपिथेलियम जो है ना, जो ग्लैंडुलर मीन्स क्या होता है, जो ग्लैंड में प्रेजेंट होगा, तो ऐसा एपिथेलियल टिश्यू को मेनली प्रेजेंट इन ग्लैंड। ग्लैंड भी आपका दो टाइप का है, एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो दोनों ग्लैंड में आपका कौन सा प्रेजेंट होगा, एपिथेलियम टिश्यू, आपका ग्रैंडुलर एपिथेलियम में आता है। तो सिंपल स्क्वायर में एपिथेलियम में देखेंगे
में क्या होता है, तो आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सिंगल थिन लेयर, सिंपल जहाँ लगा रहेगा ना वहाँ पे सीधा समझना है सिंगल लेयर ही होगा। सिंपल स्क्वेमस में थिन, सिंगल थिन फ्लैटन लाइक सेल्स, आपका सिंगल लेयर में रहेगा एंड फ्लैट स्ट्रक्चर में आपका सेल्स का अरेंजमेंट होगा, सेम टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, मीन्स ऐसा नहीं यहाँ पे नर्व सेल है तो उसके साथ मसल सेल्स को भी जोड़ दें। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या आपका लोकेशन, ये कहाँ पे मेनली प्रेजेंट होगा, एयर सेक्स ऑफ लंग, हमारा लंग्स का जो जहाँ पे मीन्स ट्रांसफर डिफ्यूजन का साइट होता है वहाँ पे प्रेजेंट होगा। फिर ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में मेनली हमारा कौन सा, तो अब कैपिलरीज है, क्योंकि कैपिलरीज का लेयर थिन होता है तो वहाँ से इजीली वो ब्लड का में से ऑक्सीजन का एक्सचेंज कर सके, ठीक है, या एब्जॉर्ब कर सके। इसके अलावा कहाँ पे, लाइनिंग ऑफ द हार्ट, हार्ट का जो लाइनिंग होता है उस पर भी ये प्रेजेंट होगा। फंक्शन इसका क्या है, डिफ्यूजन, ऑब्वियसली लंग्स में है तो क्या करेगा, डिफ्यूजन करेगा, मीन्स गैसियस एक्सचेंज करेगा। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन में भी आपका मेजर रोल प्ले करता है। फिर नेक्स्ट क्या है, सिक्रेशन ऑफ लुब्रिकेटिंग फ्लूइड, लुब्रिकेटिंग फ्लूइड मीन्स क्या होता है, जो जो ग्रीस मीन्स एक तरह से ग्रीसिंग का काम करता है, लुब्रिकेट मीन्स ड्राई नहीं होने देगा। ठीक है, उस चीज़ को क्या बोलेंगे, लुब्रिकेटिंग फ्लूइड। क्लियर। फिर क्या है आपका नेक्स्ट, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल मीन्स क्या होता है, सिंगल लेयर ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स। क्यूबॉइडल मीन्स क्या है, क्यूब शेप का सेल होगा। ठीक है, तो उसको हम कौन सा एपिथेलियम में बोलेंगे, तो आपका सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप सेल्स अरेंज्ड इन सिंगल शीट, तो उसको हम सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलेंगे, जिसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, क्यूब शेप सेल रहेगा और सिंगल लेयर में प्रेजेंट होगा। लोकेशन कहाँ पे आपका, किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी ट्यूब्यूल्स मतलब क्या, जो हमारा नेफ्रॉन, ठीक है, वहाँ पे ये प्रेजेंट होगा। डक्ट ऑफ द स्मॉल ग्लैंड, ग्लैंड का डक्ट में भी ये प्रेजेंट रहता है। इसका फंक्शन क्या होगा, किडनी ट्यूब्यूल्स में है तो आपका सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन कहाँ पे होगा, किडनी का डक्ट में है तो इसलिए मतलब कि आपका ग्लैंड का डक्ट में है तो वो सिक्रेशन में भी हेल्प करता है। एंड एब्जॉर्प्शन मीन्स किडनी में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन पढ़े हो ना आप लोग। फिर नेक्स्ट क्या आपका, सिंपल कोलुमनर इपिथेलियम, तो इसमें कोलुमनर में क्या, रेक्टेंगुलर टाइप सेल्स प्रेजेंट होगा इन सिंगल लेयर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या है, टॉल पिलर लाइक सेल, टॉल मीन्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर शेप में ही होता है, तो ये टॉल होगा मीन्स क्या, लंबा सा। एंड पिलर लाइक सेल्स अरेंज इन ए सिंगल लेयर, सिंगल लेयर में ही अरेंज होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उस टाइप का टिश्यू पल कोलुमनर इपिथेलियम। का लोकेशन कहाँ पे रहता है आपका, स्टोमैक इंटेस्टाइन विथ माइक्रोविलाई, हमारा माइक्रोविलाई के बारे में आप लोग जानते हो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसका देखने में फिंगर जैसे ही लगता है, उंगली जैसा। ठीक है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के लेयर पे प्रेजेंट होगा। वो क्या करता है ना, जो वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होता है, जो भी हमारा खाना जो हम खाते हैं तो वो जब मूव करता है वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है, वही एब्जॉर्ब कर लेता है, वो खाना में से जो भी न्यूट्रिएंट है वो एब्जॉर्ब किया, अंदर में ब्लड वेसल्स कैपिलरीज रहता है उसको सप्लाई कर देता है, तो वजह से वहाँ से कहाँ चला जाता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में। क्लियर। ये हमारा कहाँ पे रहेगा, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन में रहेगा, बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी रहता है लेकिन क्या है, विथ माइक्रोविलाई। क्लियर। स्पेशियल सेल्स आता है, गोल्वेट सेल्स, गोल्वेट सेल्स क्या करता है, हमारा म्यूकस का सिक्रेशन करता है, इसका फंक्शन में क्या आ जाएगा, गोल्वेट सेल्स में है तो सिक्रेशन करेगा। ठीक है, इंटेस्टाइन में है मीन्स माइक्रोविलाई में, तो वो क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। क्लियर। सिक्रेशन क्यों होगा, क्योंकि हमारा गोल्वेट सेल में है तो वो म्यूकस सिक्रेट कर रहा है, म्यूकस भी एक तरह से टाइम ही है। एंड ठीक है, ये सब हमारा का फंक्शन हो गया किसका, कोलुमनर इपिथेलियम का। नेक्स्ट क्या है, सिलिएटेड कोलुमनर इपिथेलियम, सिलिएटेड मीन्स तो आपका टॉल रेक्टेंगुलर शेप सेल में हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कोलुमनर सेल्स विथ सिलिया मीन्स क्या, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, एंड इट शुड बी अरेंज इन ए सिंगल लेयर। क्लियर। लोकेशन कहाँ पे रहेगा, सिलिया प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली हमारा रिस्पिरेटरी ट्रैक में ये प्रेजेंट रहता है, या फ्लोपियन ट्यूब्स में या स्पाइनल कॉर्ड का कैनल में। क्लियर, ये तीन रीजन में प्रेजेंट होगा। तो ऑब्वियसली इसका फंक्शन क्या है, जो आपका रिस्पिरेटरी ट्रैक में है तो मूव सिलियरी मूवमेंट में हेल्प करता है, बताइए थे ना, मूवमेंट में सिलियरी मूवमेंट भी होता है।
इसमें म्यूकस जो है हमारा वो मूव करे, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्या है, जो म्यूकस एंड पार्टिकल्स हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट इन ओवम। हमारा ये कहाँ पे फ्लोपियन ट्यूब है में है, तो इसमें क्या होता है, जो ओवम जो निकलता है ओवरी से, तो उसका भी आपका मूवमेंट में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो मूवमेंट कौन सा टाइप का होगा आपका, सिलियरी मूवमेंट, क्लियर। फिर नेक्स्ट कौन सा आपका स्पेशलाइज टाइप ऑफ सेल है, ये ग्लैंडुलर इपिथेलियम। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा हमारा, बेसिकली क्यूबॉइडल भी हो सकता है, क्लोमुलर भी हो सकता है। क्यूबॉइडल मीन्स क्यूब शेप सेल, क्लोमुलर मीन्स टॉल रेक्टेंगुलर शेप सेल, दिस शुड बी अरेंज इन ए सिंगल सीट और सिंगल लेयर, ठीक है। इसका मेनली कैसा रहेगा फंक्शन, सिक्रेटरी फंक्शन, जो कि सिक्रेट करने में आइदर हार्मोन्स टाइम को सिक्रेट कर रहा है। ग्लैंड में क्या होता है, इंडोक्राइन है तो हार्मोन सिक्रेट करेगा, एक्सोक्राइन है तो एंजाइम सिक्रेट करेगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ग्लैंड में कौन कौन सा आ जाता है हमारा, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, जो कि यूनिसेलुलर ग्लैंड मतलब क्या, जो मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स में कौन सा सेल्स इन्वॉल्व रहता है, गोल्वेट सेल्स। गोल्वेट सेल्स क्या सिक्रेट करता है, म्यूकस सिक्रेशन करता है। फिर मल्टीसेलुलर ग्लैंड में कौन सा आ जाता है, विच इज मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स, मीन्स मोर देन 1 और 2 सेल्स, ठीक है। तो वैसे और ग्लैंड को क्या बोलेंगे, मल्टीसेलुलर ग्लैंड। इसमें कौन सा आ जाएगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड आ जाएगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड को बोलेंगे द इंजाइम सिक्रेटिंग ग्लैंड, जो ग्लैंड से इंजाइम सिक्रेट हो रहा हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड विथ डक्ट्स, ठीक है, डक्ट्स प्रेजेंट रहेगा। मेनली इसमें इसका क्या रोल रहता है, हम बताए थे एक्सोक्राइन है तो एंजाइम सिक्रेट करेगा, यानी तो स्वेट सलाइवा ये रिलीज करेगा, क्लियर। एंड इंडोक्राइन ग्लैंड रहेगा, उसको हम डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, हार्मोन्स सिक्रेट करता है, ठीक है, जो भी हमारा हार्मोन्स है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसमें आपका टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, ये सब आपका किस में होगा, तो क्राइन ग्लैंड में। तो यहाँ तक क्लियर। तो आज का टॉपिक में क्या क्या पढ़े थे, टिश्यू क्या होता है, जो सेम ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर लिंक टू ईच अदर एंड परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। टिश्यू में भी आज क्या कौन सा देखे थे, इपिथेलियल टिश्यू। तो इपिथेलियल टिश्यू क्या था, जो आपका प्रोटेक्टिव फंक्शनल कवरिंग टिश्यू है हमारा बॉडी का, क्योंकि हमारा आउटर कवरिंग मीन्स क्या, जो कवरिंग भी दे रहा है, प्रोटेक्शन भी दे रहा है, सिक्रेशन भी कर रहा है, क्लियर। मेन टाइप्स कौन कौन सा है इसका, आपका स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, क्लोमुलर, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर। तो स्क्वेमस तो सबको पता है, सिंपल स्क्वेमस फ्लैट टाइप ऑफ सेल्स अरेंज इन ए सिंगल लेयर। क्यूबॉइडल मीन्स क्या होता है, जो आपका क्यूब टाइप्स ऑफ सेल्स विच आर अरेंज इन ए सिंगल लेयर। क्लोमुलर मीन्स आपका टॉल रेक्टेंगुलर टाइप सेल्स विच आर अरेंज इन द सिंगल लेयर। इसमें एक सिलिएटेड क्लोमुलर भी होता है, जिसमें आपका बस सिलिया प्रजेंट रहेगा। फिर ग्लैंडुलर इपिथेलियम आ जाएगा, मीन्स विच इज प्रजेंट इन द इंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। का फंक्शन क्या है, जो ऑब्वियसली आउटर लेयर पे प्रजेंट है, कवरिंग दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, एब्जॉर्प्शन कर रहा है, फिर इसके अलावा सिक्रेशन एंड फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कहाँ पे करेगा, किडनी में। सिक्रेशन कहाँ पे करेगा, ग्लैंड में करेगा। एब्जॉर्प्शन कहाँ करेगा, जो हमारा इंटेस्टाइन में, स्टोमक में करेगा। प्रोटेक्शन कहाँ देगा, स्किन का कवरिंग करके, ठीक है। इट प्लेज ए की रोल इन द ऑर्गन्स एंड ग्लैंड, जो हमारा ऑर्गन्स एंड ग्लैंड है इसमें ये मेजर रोल प्ले करता है। तो आज के लिए इतना ही, सो मच।